नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि बिहार एसआई का मेंस का एग्ज़ाम जो है उसका डेट फिक्स हो चुका है। तो आप तैयारी को ज़्यादा तेज़ करना होगा और प्रत्येक दिन एक टेस्ट आपको लगाना अनिवार्य होता है। तो इसीलिए यह जो है बिहार दरोगा मेंस के लिए रुक्मिणी पब्लिकेशन से लिया गया टेस्ट है, जो कि टेस्ट नंबर 1 है। क्या है? टेस्ट नंबर 1 है। और इसी तरह प्रत्येक दिन आपको एक एक टेस्ट मिलता रहेगा। आप एग्ज़ाम तक कंटिन्यू एक एक टेस्ट देते रहिए, ताकि आपकी तैयारी में जो जहाँ भी कमज़ोरी रहा होगा उसे पता चल सकेगा। चलिए इस टेस्ट को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो है रुक्मिणी पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड बुक से, जो कि वॉल्यूम 1 है, उससे लिया गया है। इसमें टोटल 37 सेट हैं, जिसमें 17 हिंदी का है और 17 जीके जीएस का है। पेपर 1 और पेपर 2 का है। तो आइए हम लोग पेपर 2 का पहला सेट देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, घंटी दबा ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको आसानी से मिल सके। और हाँ, अगर इसका पीडीएफ आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो उसका लिंक, टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहाँ से आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन करें और वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बिहार दरोगा मेंस के टेस्ट नंबर 1 से पहला सेट शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन का सेट का पहला क्वेश्चन है क्या है? संप्रभुता। क्या है? संप्रभुता राज्य की पूर्णता है। क्या होता है? संप्रभुता जो है राज्य की पूर्णता है। यह किसने कहा था? तो यह है आपको जीन बोधान कहा था। किसने? जीन बोधान ने कहा था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है पंचायत समिति। क्या है? पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करते हैं? तो ये आपको पंचायत समिति के सदस्य करते हैं। सी नंबर से आंसर इसका हो जाएगा। आगे है, आगे कहता निम्न में से किसका संबंध केंद्रीय राज्य संबंध से है? केंद्र राज्य संबंध से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजमन्नार समिति रिपोर्ट। किसका? राजमन्नार समिति रिपोर्ट का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता है कि संघीय सरकार का संबंध, संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कि संघ एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदारवाद और समाजवाद। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता है संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक, कहता है भारतीय संसद में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। क्या है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण के विनियमित करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 246। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता है किस देश के बारे में यह कहा जाता है? कहता है किस देश के बारे में यह कहा गया है कि यह कोई संविधान नहीं है, यहाँ कोई संविधान नहीं है? तो यह आपको ग्रेट ब्रिटेन के बारे में कहा गया। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत में संघीय सूची का नहीं है? तो भारत में संघीय सूची का विषय नहीं है, तो यह नहीं है आपको शिक्षा। क्या है? शिक्षा जो संघीय सूची की विषय नहीं है। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो इनमें जो सुमेलित नहीं है वो है आपको जवाहरलाल नेहरू, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म। ये आपको सुमेलित नहीं है। बाकी जो सुमेलित है ये राम मनोहर लोहिया, विल टू पावर और MK गांधी, हिंद स्वराज और कार्ल मार्क्स, द कैपिटल। ये तीनों सम्मिलित हैं। आपको ए नंबर सम्मिलित नहीं है। आगे है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर इंगित करता है? संविधान का जो है अनुच्छेद 38 इस ओर इंगित करता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 38। आगे है, भारत के प्रधानमंत्री। कहता है भारत के प्रधानमंत्री जो है यह नियुक्त होते हैं। क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। ए नंबर से आंसर
हो जाएगा। यह अनुच्छेद 75 के अंतर्गत राष्ट्रपति करते हैं, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के अंतर्गत करते हैं। आगे है भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के परिवर्तन का निलंबन किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है अनुच्छेद 359 के अंतर्गत। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में सहभागी हो सकता है? तो यह हो सकता है आपको अटॉर्नी जनरल। कौन? अटॉर्नी जनरल। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। यह आपको भारत के संविधान के अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 76 में भारत में महान्यायवादी की व्यवस्था की गई है, इसे आप याद रखिएगा। चलिए आगे है निम्नलिखित में से कौन भारत कथा की निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गए थे? तो ये थे आपको चंद्रशेखर आज़ाद। कौन? चंद्रशेखर आज़ाद। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि हम्पी में स्मारकों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था हरिहर और बुक्का के द्वारा। किसके द्वारा? हरिहर और बुक्का के द्वारा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित नायकों में से कौन इस्लाम से प्रभावित थे? तो ये जो है आपको नामदेव। क्या है? नामदेव जो है इस्लाम से प्रभावित थे। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है इनमें से कौन एकाग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से एक थे? नहीं थे। कहता है इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी बिपिन चंद्रपाल, लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय, ये तीनों उग्र राष्ट्रवाद के नेता थे। आगे है संख्या दर्शन प्रतिपादित किया गया है। कहता संख्या दर्शन जो है यह प्रतिपादित किया गया है। तो यह किया गया है कपिल द्वारा। किसके द्वारा? कपिल द्वारा, कपिल मुनि के द्वारा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते हैं। कहते गुप्त शासकों ने जो चांदी के सिक्के जारी किए थे उसे क्या कहा जाता है? तो उसे रुपयक कहा जाता है। क्या कहता है? रुपयक कहा जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है वह इतावली। क्या है? इतावली यात्री जिसमें विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है, वह कौन थे? तो वह आपको निकोलो कॉन्टी थे। कौन? निकोलो कॉन्टी थे। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। यह एक इतालवी यात्री थे। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इनमें कौन सा युग्म सही सुमेलित है उसे ढूंढना है। इसमें सही सुमेलित है गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ। बी नंबर सही है सुमेलित, बाकी तीनों गलत सुमेलित। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है जिया तरंग। क्या है? जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह आपको मणिपुर में प्रारंभ हुआ है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा मणिपुर। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है उसे ढूंढना है। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस मराठा युद्ध से सम्मिलित नहीं है। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा जो सम्मिलित नहीं है। बाकी हेक्टर मुनरो, बक्सर आंदोलन, लॉर्ड हेस्टिंग्स, अंग नेपाल युद्ध और लॉर्ड बेनेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये तीनों सम्मिलित हैं। बाकी लॉर्ड कॉर्नवालिस मराठा युद्ध से सम्मिलित नहीं है। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे है कान्यकुब्ज। क्या है? कान्यकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है? तो इसका प्राचीन नाम कन्नौज का प्राचीन नाम है। किसका? कन्नौज का प्राचीन नाम है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है मौर्य काल में सीता से तात्पर्य था। मौर्य काल में जो है सीता से क्या तात्पर्य था? तो सीता से तात्पर्य था राजकीय भूमि से प्राप्त आय। क्या है? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है भारतीय स्वाधीनता। क्या है? भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कूट से उनके सही कालानुक्रम में चयन कीजिए। कहता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इसे क्रमवार सजाना है। तो इसमें इसका सही क्रम हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। पहले गांधी इरविन समझौता। क्या होगा? गांधी इरविन समझौता 4। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 3।
ये सॉरी, ये हो जाएगा भगत सिंह को फांसी 31 में 1931 में, तो 2 हो जाएगा। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 3 4 3 2, और द्वितीय गोल में सम्मेलन 1। पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था, उसके बाद भगत सिंह को फांसी दी गई थी, फिर राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, और लास्ट में द्वितीय गोल में सम्मेलन होता था। 4 3 2 1 सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता है तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। तालीकोटा का युद्ध जो है यह लड़ा गया था, विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर, बीदर तथा गोलकुंडा का की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया है। कहता है रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया है, तो यह दिया गया है 1913 में। कब? 1913 में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 1913। आगे है, कहता भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भूदान आंदोलन जो है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश राज्य से हुई थी। कब? आंध्र प्रदेश राज्य से हुई थी। इसकी शुरुआत विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा 18 अप्रैल, कब? 18 अप्रैल 1951 में शुरू किया गया था, आंध्र प्रदेश राज्य से। ध्यान में ये डेट ध्यान में रखिएगा, और विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था, इसे भी याद रखिएगा। चलिए आगे है, कहता है 4D 5F और तथा 6P कक्षा घटती ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं। इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प आपको बी हो जाएगा। क्या होगा? बी होगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, ओजोन अणु के कोणीय आकृति में सिग्मा और पाई संबंध कितने होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 सिग्मा और 1 पाई आबंध। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित द्रव्यों में किसका पृष्ठ तनाव अधिक होता है? सबसे अधिक पृष्ठ तनाव जल का होता है। किसका? जल का होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा H2O। आगे है, एक गैस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड आदर्श गैस नियम का सर्वाधिक पालन किस दिशा में करेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च तापों एवं निम्न दाबों पर। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, जल की अस्थायी कठोरता हटाने के लिए प्रयुक्त विधि है, तो इसके लिए प्रयुक्त विधि है कलार्क विधि। क्या है? कलार्क विधि। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, स्तंभ 1 को जिसमें पदार्थ दिया गया और स्तंभ 2 में प्रक्रमों दिया गया है, तो दोनों को मिलान कीजिए। आइए देखते हैं। इसका सही मिलान हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है आपको संपर्क विधि पराक्रम, संपर्क पराक्रम से, किस है? संपर्क पराक्रम से होगा। 1 का 4 हो जाएगा। और स्टील जो है आपको बेसेमर पराक्रम से, ये 2 से मिल जाएगा। दो से हो जाएगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको लिब्लांक पराक्रम से, ये 3 से मिल जाएगा। और मगी अमोनिया हेबर का पराक्रम से संबंधित हो जाएगा। तो इस प्रकार हो जाएगा 4 2 3 1 4 2 3 1। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, निम्न में अनावश्यक एमिनो अम्ल है। निम्न में जो है आवश्यक एमिनो अम्ल कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एलानिन। क्या है? एलानिन। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, जैव निम्नीकरणीय बहुलक है। जैव निम्नीय बहुलीकरण को है, तो इसका आंसर हो जाएगा नायलॉन 2 नायलॉन 6। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, किसी सतह का किसी द्रव से गीला होना मुख्यतः निर्भर करता है, तो यह निर्भर करता है पृष्ठ तथा द्रव के बीच स्पर्श कोण पर। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, एक चालक को कुछ आवेश दिया जाता है तो उसका विभव क्या होगा? उसका विभव संपूर्ण चालक पर समान होगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा।
आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक परिपथ सुरक्षा युक्ति के रूप में कार्य करता है? तो यह कार्य करता है फ्यूज। क्या है? फ्यूज। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है विद्युत परिपथों के लिए किरचॉफ के पहले और दूसरे नियम परिणाम है। तो इसका सेंस हो जाएगा कर्मानुसार विद्युत आवेश और ऊर्जा के संरक्षण से। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है कहता एक आवेशित। क्या है? एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत दिशा में गति कर रहा है, तब क्या होगा? तो तब यह कण की चाल अपरिवर्तित रहेगी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा कण की चाल अपरिवर्तित रहेगी। आगे है एक विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र क्या होंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह एक ही कला में और परस्पर लंब दिशाओं में होंगे। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है इंद्रधनुष के संदर्भ में गलत उत्तर चुनिए। कहता है इंद्रधनुष जो है इसके संदर्भ में गलत उत्तर चुनिए। इनके बारे में कौन सा गलत दिया गया है? तो यह दिया गया है कि कोई प्रेक्षक इंद्रधनुष तब देख सकता है जब सूर्य उसके सामने हो। यह गलत है। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों सही है। सही कौन कौन सा है? देखिए इंद्रधनुष सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण, अपवर्तन और परावर्तन का संयुक्त प्रारूप है। सही है। जब किसी जल की बूंद में प्रकाश की किरणें 2 बार आंतरिक परावर्तन करती है तो कोई द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है। सही है। आगे है द्वितीयक इंद्रधनुष में वर्णकों का क्रम उत्क्रमित हो जाता है। यह भी सही है। डी नंबर गलत है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। आगे है कहता है कि कौन सी घटना प्रकाश की कोणीय प्रकृति को दर्शाती है? तो यह जो दर्शाती है आपको, यह दर्शाती है प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है प्रकाश कोणीय प्रक्रिया को प्रकृति को दर्शाती है। नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है एक म्यू ऊर्जा वाले एक प्रोटॉन का संवेग किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड में होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। सही, डी नंबर इसका सही आंसर डी हो जाएगा। आगे है साउथर्न। क्या है? साउथर्न ब्लॉटिंग द्वारा की जाती है। साउथर्न ब्लॉटिंग द्वारा की जाती है। तो यह की जाती है डीएनए खंड की पहचान हेतु डीएनए या आरएनए प्रोब द्वारा। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है बिडाल। क्या है? सॉरी बिडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? तो बिडाल परीक्षण जो है टाइफाइड परीक्षण की पुष्टि के लिए किया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा टाइफाइड की पुष्टि के लिए। आगे है न्यूक्ली। क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। तो यह क्या है? तो यह आपको शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है अग्रपुंज पाए जाते हैं। अग्रपुंज जो है यह पाए जाते हैं शुक्राणु में। किसमें? शुक्राणु में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है जुकाम होता है। जुकाम जो है जुकाम आपको राइनो विषाणु से होता है। किसे? राइनो विषाणु से होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है मुरड़ा सपूर्ति और मेहसाना किसकी प्रजाति है? तो यह आपको भैंस की प्रजाति। किसकी? भैंस की प्रजाति है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा भैंस। आगे कहता है निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? कीटभक्षी पौधा जो है यह आपको ड्रासेरा और नेफेंथिस, ये दोनों कीटभक्षी पौधा है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र के वाहक बल है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के वाहक बल कौन है? तो यह है आपको सूर्य की ऊर्जा। क्या है? सूर्य की ऊर्जा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है एबीसीनिया। क्या? एबीसीनिया राइजोफोरा, एबीसीनिया राइजोफोरा एवं ट्रिलीप्लेक्स क्या है? तो यह आपको हेलोफाइट है। क्या है? हेलोफाइट है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा हेलोफाइट। कहता भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में नहीं है। निम्नलिखित नहीं है तो ये नहीं है आपको भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता अधिमांग की आय लोच अधिक होती है। अधिमांग की आय लोच अधिक होती है तो क्या होता है? तो यह आपको कर की दरों को बढ़ा देना चाहिए। ए नंबर से आंसर हो जाएगा।
आगे है ये हरित सकल राष्ट्रीय आय, हरित सकल राष्ट्रीय आय है, तो जिसमें पर्यावरण संरक्षण का लेखा भी किया जा सके। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है भारतीय अर्थव्यवस्था में रिजर्व मुद्रा बढ़ेगी। कब बढ़ेगी? तो जब ये रिजर्व बैंक के पास शुद्ध विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाएगी तब। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का सही अवधि क्या थी? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की सही अवधि 1969 से 74 था। कब? 1969 से 74 था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो यह है आपको ब्रिक फिल्डर फ्रांस, ये सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों सुमेलित हैं। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर स्थित है, तो यह स्थित है आपको दक्षिण अंडमान में। कहाँ? दक्षिण अंडमान में स्थित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है बांस सागर परियोजना स्थित है। बांस सागर परियोजना जो है यह आपको सोन नदी पर स्थित है। कहाँ? सोन नदी पर स्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ है। भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको कैलिडोनियन युग में। कब? कैलिडोनियन युग में निर्माण हुआ था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता निम्नलिखित में से कौन सा एक युग सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है वो है पोटबार। क्या है? पोटबार कमाऊ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल, ये सुमेलित नहीं है। बाकी पीर पंजाल, लघु हिमालय, केटू, काराकोरम और करेबा कश्मीर घाटी, ये तीनों सुमेलित है। यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। आगे है कहता निम्नलिखित में से किस में पर्यावरण की तुलना यातायात पुलिस से की थी? तो यह की थी टेलर ने। किसने? टेलर ने। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्री बंदरगाह नहीं है? समुद्री बंदरगाह नहीं है ओखला। क्या है? ओखला। बी नंबर से आंसर हो जाएगा ओखला। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य मेदई, क्या है? मदई मंदोवी एवं महादायी नदियों से संबंधित नहीं है? तो ये संबंधित नहीं है केरल। कौन? केरल जो है संबंधित नहीं है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा केरल। आगे कहता निम्नलिखित प्रकार के मेघों में से कौन से आकाश में उच्चतम स्तर में दिखाई पड़ते हैं? तो उच्चतम स्तर में दिखाई पड़ते हैं आपको पक्षाव कपासी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है विश्व में चावल का बृहत्तम निर्यातक कौन है? तो विश्व में चावल का बृहत्तम निर्यातक थाईलैंड है। कौन? थाईलैंड है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा थाईलैंड। आगे निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग विकास उद्योग कहा जाता है? विकास उद्योग रसायन उद्योग को कहा जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा रसायन उद्योग। आगे एशियाई टुंड्रा के निवासी समूह को कहते हैं? तो इसे कहा जाता है सेमाइंड। क्या? सेमाइंड कहा जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा सेमाइंड। आगे नदियां जो विंध्याचल श्रेणी के दक्षिण में बहती है तथा अरब सागर में गिरती है वे कौन सी हैं? तो वे हैं आपको नर्मदा और ताप्ती। कौन? नर्मदा और ताप्ती। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है डोलड्रम। क्या है? डोलड्रम निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। डोलड्रम जो है किन अक्षांश रेखाओं के बीच स्थित है? तो यह स्थित है 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में स्थित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी क्या है? पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी 930 लाख मील है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पोचमपल्ली किस राज्य में स्थित है? कहता दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव जो कि पोचमपल्ली है ये किस राज्य में स्थित है? तो यह आपको तेलंगाना में स्थित। कहाँ? तेलंगाना में स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा तेलंगाना। भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन है तो ये है आपको समुद्रयान। क्या है? समुद्रयान। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है ई अमृत पोर्टल संबंधित है। ई अमृत पोर्टल जो है यह किससे संबंधित है? तो ये आपको ई वाहन जागरूकता से संबंधित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है COP26। क्या है? COP26 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यह कहाँ किया गया है? यह आपको ग्लासगो में किया गया। कहाँ? ग्लासगो में किया गया है।
डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे मैथ है, इसको देख लीजिए। कहता है कि 2.1/2 दर्जन सेबों का क्रय मूल्य 300 रुपया है, तो प्रत्येक सेब को रुपये 15 में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, 50% का लाभ होगा। इसका मतलब 1.5 दर्जन हो जाएगा। 1.5 दर्जन का दाम आपको, यानी 30 सेब का दाम 300 रुपया है, तो 15 सेब के दाम से बेचा गया है, तो आप इससे लाभ निकाल सकते हैं। बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है अल्फ़ा का मान क्या होगा, तो इसमें ए का मान क्या होगा। ए का मान आपको क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 115 डिग्री। क्या होगा, 115 डिग्री। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, यदि 2 साल के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 225 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करिए। तो इसका मूलधन हो जाएगा आपको 90,000। क्या होगा, 90,000 रुपया। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपको ये जो है निकल अंतर जो होता है, इसका सूत्र होता है डी बराबर पी गुना आर बटे 100 होल स्क्वायर। इस पर रख इसे तोड़ दीजिएगा, आप आराम से निकल जाएगा। चलिए आगे है, कहता दी गई संख्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम सही है। तो सही आरोही क्रम आपको ये सी नंबर हो जाएगा। आगे है, एक बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 40 का है। एक बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री का है, तो उसकी गिनती भुजाएं होगी, तो उसकी भुजाओं की संख्या 9 होगी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। इसे जो है 360 बटे कोण बाह्य कोण का मान रख के भाग दे दीजिएगा। आपको 360 में 4 से भाग दे दीजिएगा, आपको ये एग्जैक्ट निकल जाएगा। आगे है, 9 सेमी लंबाई और 6 सेमी चौड़ाई वाले एक आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है, दो संख्याओं का गुणनफल 3192 है तथा उनका लघुत्तम समवर्तक 56 है, तो उसका महत्तम समवर्तक क्या होगा। तो उसका महत्तम समवर्तक 57 होगा। क्या होगा, 57 होगा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। इसे लघुत्तम समवर्तक गुना महत्तम समवर्तक बराबर 2 संख्याओं के गुणनफल पर रख के तोड़ दीजिएगा, निकल जाएगा। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे है, जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित आने की संभावना क्या होती है। तो इसके चित आने की संभावना 1/2 होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, किस संख्या का 32% 25.6 होता है। कहता किस संख्या का 32% 25.6 होता है, तो ये होता है 80 का। किसका, 80 का। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, एक व्यक्ति के पास 385 रुपये 5, 10 तथा 20 के सिक्के के नोटों की समान संख्या के रूप में है, तो नोटों की कुल संख्या क्या होगी। तो इसमें नोटों की कुल संख्या 33 होगी। क्या होगी, 33 होगी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता है कि मोनिका एक स्थान से पैदल चलन जाने और वाहन से वापस उसी स्थान पर आने में 9 घंटे 15 मिनट का समय लेती है। उसे पैदल आने जाने में 11 घंटे और 12 मिनट लगते हैं, तो उसे वाहन से आने जाने में कितना समय लगेगा। तो उसे वाहन से आने जाने में 7 घंटा 18 मिनट का समय लगेगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, सभी अपरिमेय संख्याएं डैश संख्याएं होती है। सभी अपरिमेय संख्या जो है यह डैश संख्याएं होती है, तो यह आपको वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, 2.56 का सही व्यंजक क्या है। तो इसका सही व्यंजक बी हो जाएगा। क्या होगा, बी होगा। आगे है, रोहन की घड़ी में प्रदर्शित समय के अनुसार अभी 6:30 बजे है और घड़ी की सुइयां दक्षिण दिशा की ओर इंगित कर रही है, तो ठीक 24 घंटे बाद
मिनट की सुई दी गई दिशाओं में से किस दिशा को इंगित करेगी? तो ये इंगित करेगी आपको दक्षिण दिशा को। किसे? दक्षिण दिशा को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, एक विशिष्ट कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इतना को किस प्रकार लिखी जाएगी? तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा, ए को बी लिखा गया, बी को ए लिखा गया, मतलब अपोजिट लिखा जा रहा है। तो अपोजिट लिखा जा रहा है, तो इसे देख लीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए पहला जो है, पहला दो अंक आपस में बदल रहा है, फिर जो है तीसरा अंक में एक जोड़कर लिख दिया गया है। फिर आपको तीन अंक, ये जो बीच के दोनों साइड में ये दो अंक शुरू का और दो अंक बाद में अदल बदल कर दिया जा रहा है। बाकी बीच में जितने भी अंक हैं सब में एक एक जोड़कर, जैसे एच है तो आई है तो जे करके लिख दिया गया है। तो उसी प्रकार आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है राधा अभिनव। क्या है? राधा अभिनव के पुत्र के पुत्र की बहन है। तो राधा का अभिनव से क्या संबंध है? तो इसका सही संबंध हो जाएगा, इसका सही आंसर आपको डी नंबर हो जाएगा। क्या होगा? डी नंबर। आगे है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर 40। चलिए, ये जो है आपको 4 प्लस 16, क्या है? 4 प्लस 16, तो 4 प्लस 16 20 गुना 2 40 हो जाएगा। उसी तरह देख लीजिए, इसमें पैटर्न बैठ जाता है। 5 जोड़ 7 12 गुना 24 2 12 गुना 24 3 और 7 10 गुना 2 20 सटीक बैठ जाता है। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा 40। आगे है अधिगणिक को 102 लिखा जाता है, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 91 लिखा जाएगा। देखिए ये जो है, ये अल्फ़ाबेट में जो जिसका क्रम है वो क्रम लिख करके सबको जोड़ दिया गया है। तो उसी प्रकार इसे जोड़िएगा तब वो 91 पूरा जाएगा। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित श्रेणी में से ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 6 आया है परंतु उसके ठीक बाद 9 नहीं आया है? तो इसमें आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसमें कुल आपको 5 ही ऐसे मिलेंगे जिनके ठीक पहले 6 आया है और ठीक बाद 9 नहीं आया है। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। और यह है आज का आखिरी क्वेश्चन। कहता है, यदि 31 दिसंबर 2015 को गुरुवार था तो 1 जुलाई 2020 को कौन सा दिन होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुधवार। क्या होगा? बुधवार। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यह टेस्ट यहीं समाप्त होता है। अगर आपके लिए यूजफुल रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसके पीडीएफ के लिए, जो कि प्रैक्टिस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद।